अनाज तथा अन्य सामानों की ढुलाई बैलगाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों आदि से होती थी। सामान को लाने ले जाने के यही साधन थे। एक आदमी ऊँट से सामान लाने ले जाने का काम करता था। कभी वह खलिहानों से अनाज बाजार में ले जाता था, कभी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। कभी यदि उसे रिश्तेदारों में जाना होता था तो वह ऊँट को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर लेता था। जब ऊँट सामान से लदा चलता था तो वह गर्दन उठाकर दूर दूर तक देखता। ऊँट आगे ही नहीं बल्कि अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देखता। ऊँट हमेशा सोचता कि मेरे से ऊंचा संसार में कोई नहीं है। मैं दूर दूर तक नज़ारा देख लेता हूँ। मैं पेड़ों की फुंगियों को तोड़कर खा लेता हूँ। इसी घमंड में वह अपनी जीभ निकालकर की तेज आवाज करता था। ऊँट ही बड़बड़ाता था। जब वह पागलपन जैसा व्यवहार करता था या उसे ऊपर बड़े होने का घमंड हो जाता था। बड़बड़ाते समय ऊँट कभी कभी ऊँटबड़िया को परेशान कर देता था। सामान लेकर इधर उधर भागने लगता था। तब बड़ी मुश्किल से काबू में आता था। ऊँटबड़िया की ऊँट की इन आदतों से परिचित था, इसलिए ऊँटबड़िया परेशानी सहने का आदी हो गया था। एक बार ऐसा समय आया कि ऊँटबड़िया को सामान ढोने का काम नहीं मिल रहा था। खलिहानों से अनाज उठ चुके थे। घर पर खर्च तो पूरा था ही, उसे घर चलाने में दिक्कतें आने लगी। इसी बीच उसके पास एक ठेकेदार आया। उसे कई ऊँटों की ज़रूरत थी। लगभग 20-24 दिन का काम था। उस ऊँटबड़िया ने अपने आसपास के गांव से 4 ऊँट और करा दिए। कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान लेकर ठेकेदार के साथ चल दिया। जब वह ऊँटबड़िया अपने साथियों के साथ उठता, तैयार हो सबके साथ काम पर पहुंच जाता, वह पहाड़ों से कटी लकड़ियाँ आदि अन्य सामग्री लाता और शहर से जरूरी सामान लाकर पहाड़ों से बसे गांवों में ले जाता। सामान लाने ले जाने में ऊँटों को पहाड़ों के बीच में से गुजरना पड़ता। संकरा रास्ता होता और पहाड़ होते। साथ के ऊँटबड़िया उसके ऊँट की आदत को जानते थे। वह
अपनी आदत से बाज नहीं आता था। उसका ऊँट चलते समय दोनों ओर देखता। ऊँट को दोनों ओर बहुत ऊंची दीवार सी दिखाई देती। ऊँट पूरी तरह से ऊंची गर्दन करता, लेकिन अब उसे दूर दूर के खेत खलिहान दिखाई ना देते और ना गांव घर। जब वह ऊँट अपना मुंह बिल्कुल ऊपर करता, तब कहीं आकाश भर दिखाई देता। पेड़ ऊंचाई पर और इतने ऊंचे ऊंचे थे कि उसका मुंह उनकी फुमगियों तक पहुंचना तो दूर, उसकी नीचे की पत्तियां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इधर उधर भागने के लिए खेतों जैसा मैदान नहीं दिखाई देता था। यहाँ आकर ऊँट का इधर उधर भागना, दूर दूर देखकर बलबलाना सब कुछ छूट गया था। अब वह सीधी गर्दन किए सामने देखता चलता था। उसके ऊँट की वह स्थिति देखकर उस ऊँट बढ़िया ने से दूसरा एक ऊँट बढ़िया बोला, भैया यह तो तेरा ऊँट बिल्कुल सीधा चल रहा है, परेशान नहीं करता। दूसरा ऊँट बढ़िया बोला, भैया यह बात नहीं है, बात यह है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। पहले इसे अपनी ऊंचाई का बड़ा घमंड था। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि मुझसे भी ऊंचा और कोई है इस दुनिया में। उसी समय से यह कहावत प्रचलित होने लगा कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। धन्यवाद।